हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर ब्रेन एजुकेशन। मैं हूं सुरेंद्र पाल। फ्रेंड्स, आज हम जो सीखने वाले हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट टैब में चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चार्ट का यूज़ होता है जो हमारा जटिल डाटा होता है और बड़ा डाटा होता है, इसको ग्राफिकली रूप से दिखाने के लिए यूज़ होता है, जिससे कि हमें कंपेयर करना थोड़ा आसान हो जाता है और समझना भी बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे, इतने सारे चार्ट आ रहे हैं इसमें, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, इसी तरह से हमारे चार्ट्स हैं। तो जिस तरह का हमारे पास डेटा होगा हम उसी तरह का चार्ट यूज़ करेंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कॉलम चार्ट होता है और समझना भी इसको आसान होता है। तो सबसे पहले हम कॉलम चार्ट ले लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक चार्ट भी नीचे आ गया है और आपके पास एक्सेल की एक शीट आ गई है जिसमें आप डाटा फिल कर सकते हैं। अब जिस तरह का आपके पास डाटा होगा उसी तरह का आप चार्ट लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास सेल्समैन है और उन्होंने किस किस सन में या किस किस क्वार्टर में कितना सेल किया है, तो हम ऊपर क्वार्टर लिख देंगे और यहाँ पे सेल्समैन के नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ स्टूडेंट का ले लेते हैं, बहुत जो समझने में थोड़ा आसान होगा। तो अभी हम यहाँ सब्जेक्ट के नाम लिखेंगे और यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखेंगे, इसमें मार्क्स लिखेंगे, उसके थ्रू हम अपने चार्ट को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, आर्ट, जितना भी आपको लेना है आगे ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा जो है एक स्टूडेंट है गीता, एक है राम, एक है मोहन और एक है रवि। चलिए अब गीता के जो हिंदी में मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं हिंदी में उसके आए हैं 80 मार्क्स, इंग्लिश में आए हैं 90 मार्क्स, मैथ में आए हैं 50 मार्क्स। तो यहाँ पे हम मार्क्स फिल कर देते हैं। आप देखेंगे नीचे हमारा जो चार्ट है वो अपने आप चेंज हो रहा है डाटा के हिसाब से, जो हम डाटा फिल कर रहे हैं उसी के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। देखिए तो ये हमने उनके मार्क्स, सारे स्टूडेंटों के मार्क्स फिल कर दिए। और फ्रेंड्स आप देखेंगे नीचे जो है ना चार्ट रेडी हो चुका है। जब चार्ट रेडी हो जाएगा तो हम अपनी शीट को क्लोज कर देंगे और हमारा चार्ट रेडी हो चुका है। तो जब आप प्रिंट निकाल लेंगे, फाइल में जाएंगे, प्रिंट में जाएंगे, तो कुछ इस तरह से आपको चार्ट दिखाई देगा और उसी को चिपका देते हैं नोटिस बोर्ड पे या जहाँ पे भी, तो समझना आसान हो जाता है। अब इसे समझते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए चार्ट के गीता में जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो कलर के साथ नीचे आ गए हैं और जो नाम है वो चार्ट के नीचे आ गए हैं। तो गीता के सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में है, तो हम चार्ट को देख के समझ सकते हैं। ग्रीन यानी ये जो ऑरेंज कलर है, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं और सबसे कम मार्क्स हैं आर्ट में। इसी तरह से राम के सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें हैं। आप देखिए ये जो हमारे बार हैं इनको देख के आप समझ सकते हैं, सबसे ज़्यादा मार्क्स मैथ में है और सबसे कम किसमें, साइंस में। इसी तरह से मोहन के सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके आर्ट में और सबसे कम है इंग्लिश में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि किसके, और यह पूरी शीट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में है, रवि के सबसे ज़्यादा मार्क्स है मैथ में, पूरी शीट में अगर देखा जाए। देखिए कितना आसान हो गया। और सबसे कम अगर पूरी शीट में देखा जाए तो पता चल रहा है मोहन के सबसे कम इंग्लिश में, है ना। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं चार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो डिज़ाइन और फॉर्मेट दोनों ओपन होके आ रहा है। ये दोनों टैब ओपन हो गए। इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं। सपोज़ अगर चार्ट को आप देखना चाहते हैं बार चार्ट में, तो ये बार चार्ट में तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप किसी दूसरे चार्ट में देखना चाहते हैं स्कैटर चार्ट में, तो देखिए स्कैटर चार्ट में भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले जैसा कर देते हैं अभी कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट में अगर हमें कुछ डाटा चेंज करना है, सपोज़ राम के मार्क्स हमने गलत टाइप कर दिए हैं, उसको सही करना है, तो आपको एडिट डाटा में जाना है और देखिए यहाँ पे अगेन वो शीट दोबारा खुल के आ चुकी है। अब राम के आगे अगर मैं मैथ में सपोज़ इसके 100 थे तो हमने यहाँ पे 100 कर दिए, तो आप देखेंगे राम के मैथ वाला कलर देखिए 100 पे रुक गया है। इसी तरह से जो मोहन है, मोहन के मार्क्स 50 थे इसमें इंग्लिश में, अगर हमें सही करना है तो देखिए मैंने सही किया, तो मोहन के इंग्लिश में, मोहन कौन है ये, और इंग्लिश कौन सा कलर है, तो ये जाके 50 पे रुक गया। इसी 50 को अगर मैं 5 कर दूंगा तो देखिए वही 5 पे आके रुक जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने डाटा को एडिट करने के लिए आप एडिट डाटा का यूज़ कर सकते हैं। देन आपके पास दिख रहा होगा स्टाइल, चार्ट का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लग रहा है। देखिए इतने सारे स्टाइल आ रहे हैं, तो जिस स्टाइल में अगर आपको आप चार्ट चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप चूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले जैसा छोड़ देते हैं।
इसके बाद आता है क्विक लेआउट। देखिए आप क्विक लेआउट का मतलब नीचे टेबल चाहिए तो आपको टेबल मिल जाएगी, आप चाहते हो हर बार के आगे मार्क्स लिखे हुए हैं तो वो मार्क्स लिखे आ रहे हैं। तो यहाँ से आप जो भी आपको अच्छा लगता है लेआउट वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा था कॉलम चार्ट। अब इस कॉलम चार्ट के थ्रू ही हम आगे की चीज़ें समझेंगे। देखिए इसके बाद हम अगर स्कैटर चार्ट पे जाते हैं तो स्कैटर चार्ट पे क्लिक करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये पहले वाला तो हमारा जो कौन सा यूज़र था, ठीक है, देखिए आप एडिट पे क्लिक करेंगे, पहला गीता का है और सेकंड वाला ये जो 2 लिखा हुआ है ये राम का है, ये तीसरे वाला मोहन का है। तो इस तरह से ये हमारे स्टूडेंट के नाम है। अब मैंने गीता के यहाँ पर देखिए गीता के मैंने हिंदी में कर दिए 20 मार्क्स। तो आप देखेंगे 20 गीता कौन है, ये पहले वाला, और हिंदी कौन सा, देखो हिंदी सब्जेक्ट में किए तो हिंदी कलर कौन सा है, ब्लू, और ये 20 पे रुक गया। इसी तरह से मैं आर्ट में इसको थोड़ा नीचे कर दें, राम के आर्ट में 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने एंटर किया तो ये राम कौन सा है, सेकंड वाला, और 5 आर्ट का कलर कौन सा है, देखिए 5 पे रुक गया। तो इस तरह से आप स्कैटर चार्ट को भी समझ सकते हैं कि कहीं पे स्कैटर चार्ट लगा हुआ होगा तो आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारे चार्ट समझ में आना चाहिए। चलो रडार चार्ट एक बार और ले लेते हैं, रडार चार्ट को समझ लेते हैं। रडार चार्ट पे क्लिक करके ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे गीता ये है, राम, मोहन, रवि, और भी होते तो एक और 5 भी अपने आप आ जाता। अब इसमें हम कुछ चेंज करके देखते हैं, ठीक है। एडिट पे जाएंगे, अब आप देखिए एडिट पे जाने के बाद मैंने गीता के मैथ में मैंने कर दिए 5 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए गीता कौन है, गीता है ये, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने किस में करें 5 मार्क्स, मैथ में। मैथ का कलर कौन सा है, ये, तो ये जाके सीधा क्या रुक गया 5 पे। अगर मैं इसको 100 करूँगा तो आप देखेंगे ये सबसे ऊपर चला जाएगा, देखिए ये ऊपर चला गया गीता और मैथ का कलर, ठीक है। इसी तरह से राम के मैं कर देता हूँ आर्ट में 50 मार्क्स, ठीक है। तो राम कौन सा है हमारा इसमें, राम ये है, और हमने किस में करे हैं 50 मार्क्स आर्ट में। तो यानी आर्ट का जो ये कलर है ब्लू वाला, ये 50 पे आ जाएगा। किस पे आएगा, ये वाला जो कलर है ये 50 पे आ जाएगा, देखिए। तो ये यहाँ पे 50 पे आ गया ये, ठीक है। तो इस तरह से आप रडार चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा, मोहन के इंग्लिश में 2 मार्क्स हैं, तो मोहन कौन सा है ये, और ये कहाँ पे पहुँच गया 2 पर, ठीक है। और कौन सा वाला है, इंग्लिश वाला, ये इंग्लिश है यहाँ पे 2। अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ 10 कर देता हूँ तो देखिए थोड़ा सा आगे होके ये 10 पे आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं 10 की जगह 100 कर दूंगा तो ये भी एकदम 100 पे आ गया। तो इस तरह से हम रडार चार्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा चार्ट्स, मगर एक चीज़ इसमें नहीं है, पाई चार्ट। पाई चार्ट है तो पुरानी, बट ये 2 डाटा के लिए यूज़ होता है, ये हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, इसमें डाटा ज़्यादा है ना। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं एक बार और हम लेते हैं इस बार पाई चार्ट। तो चार्ट पे जाएंगे और पाई चार्ट पे क्लिक करते हैं। पाई चार्ट ओनली 2 डाटा के लिए होता है। ओके करेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि हमारे पास एक्सेल की शीट आ गई है, इसमें ओनली 2 चार्ट दिखा रहा है। तो Q1, अब जैसे कि सपोज हमारे पास कोई प्रोडक्ट हैं और कितने कितने % सेल हुए हैं तो हम यहाँ लिखेंगे तो उसी तरह से वो हमारा बन के आ जाएगा। यानी अगर हम चाहते हैं Q1 में कितना सेल हुआ है, Q2 में, तो वो भी हम अपने हिसाब से डाटा दे सकते हैं, ठीक है। चलो Q1-2 ही ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 50% सेल हुआ है या 30% सेल हुआ है या 10% सेल हुआ है या 90% सेल हुआ है। तो आप देखेंगे कि Q1 जो है, देखिए Q1 कौन सा है, फर्स्ट क्वार्टर ये वाला है ब्लू वाला, और सबसे ज़्यादा किस में सेल हुआ है, 4th क्वार्टर में। देखिए 4th क्वार्टर 90 है। तो चलिए इसे क्लोज कर देंगे और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे यहाँ से आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आपको स्टाइल चाहिए। अब देखिए इसमें भी मार्क्स लिखे हुए हैं, कुछ इस तरह में, अगर इस तरह से कुछ चाहिए तो आप इस तरह से भी ले सकते हैं, इसको अलग भी कर सकते हैं, उसको इस तरह से कनेक्ट भी कर सकते हैं अगेन, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। इसके बाद जैसा अभी हमने बताया सेम टू सेम वैसे यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मेट आता है फ्रेंड्स, डिज़ाइन के बाद क्या आता है, फॉर्मेट। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया है, जो हमारे पुराने वीडियो देखेंगे ना उसमें बताया है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा इतना एरिया होता है वो हमारी शेप्स के लिए होता है, और जो इतना एरिया आपको ऐड करने के लिए दिया जा रहा है वो हमारे टेक्स्ट के लिए होता है। सपोज एक करके देखते हैं, हमने शेप ली और हम इस कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए उसका कलर चेंज हो गया, कोई दूसरा कलर लेना तो दूसरा कलर हो गया, ठीक है। और आप इसमें ग्लो चाहते हैं तो ग्लो आ जाएगा, देखिए इस शेप में ग्लो आया ओनली, ठीक है। और ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी बॉर्डर का कलर चेंज करना है, देखिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने ये 28 और जो इसके परसेंटेज लिखे हैं इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप देखेंगे नंबरिंग वाले ये हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि ग्लो करना तो देखिए नंबरिंग वाले ग्लो हो जाएंगे, देखिए हल्के से ग्लो हो गए।
इसी तरह से अगर आपको इनका कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर चूज़ करना चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो इतना एरिया होता है फ्रेंड्स, वो होता है हमारी शेप को एडिट करने के लिए, और इतना एरिया होता है हमारे टेक्स्ट को एडिट, यानी जो हमने लिखा है नंबरिंग को एडिट करने के लिए। इसके बाद पहले जैसा ही है, पिक्चर को बीच में चाहिए, पेज के बीच में चाहिए, तो वो उसी हिसाब से हो जाता है हमारी जो ये शेप है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको अब क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग चार्ट का यूज़ कैसे करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।